तो चलिए दोस्तों, जून के महीने में बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में मैंने शामिल किया है और आज की वीडियो में हम इन्हीं को रिवीजन करेंगे। अगर आपने हमारी डेली हरियाणा करंट अफेयर्स की कोई भी वीडियो मिस की है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो पूरी वॉच कर लेते हैं तो इसके अंदर लगभग आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं लगभग मैंने इस तरीके से आपको यहाँ पर बताए हैं कि आपको यूट्यूब पर भी कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी हरियाणा करंट अफेयर्स के जून के महीने की इसी वीडियो के अंदर आपको कवर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी डेली हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें भी आप मंगवा सकते हैं। आपको बस करना ये है कि आपको स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करना है और जितने भी महीने के आप हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में पढ़ना चाहते हैं उतने रुपये आपको पे कर देने हैं, जिसके बाद हम आपको पीडीएफ फाइल है वो तुरंत सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करके रखिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हरियाणा के अंदर विश्व तंबाकू निषेध दिवस तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध थीम पर बनाया गया है। ये दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध जो दिवस है यह 31 मई को बनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की ओर से सोमवार 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस बनाया गया। तंबाकू सेवन से हर साल लगभग 8 मिलियन लोगों की मौत होती है। इस बार कोरोना काल धूम्रपान करने वाले लोगों पर भारी गुजरा है। संस्थान के शोध के अनुसार धूम्रपान करने वालों में कोविड-19 होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके बाद हाल ही में प्रदेश के अंदर पत्रकारिता दिवस कब बनाया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पत्रकारिता दिवस 30 मई को बनाया गया। 30 मई को हिंदी भाषा के अंदर पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड का भी प्रकाशन हुआ था। पंडित जुगल किशोर शकुल ने 30 मई 1826 को इसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में भी आरंभ किया। फर्रुख नगर से 1884 में जियालाल जैन ने जैन प्रकाश के नाम से पहला अखबार निकाला। हरियाणा में पत्रकारिता विभाग सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अंतर्गत आता है। इसके महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल हैं। इसके बाद है दुबई में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भिवानी की बेटी पूजा बोरा जो 75 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर खेलती हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। दुबई में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भिवानी की बेटी पूजा बोरा ने शानदार जीत से लगातार दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी पूजा बोरा और वॉक ओवर मिलने के बाद टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेल रही थी और उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के बूते उज़्बेकिस्तान की मावुल्डा मोलोनोवा को 5-0 से पराजित किया। इसके बाद है हिंदुस्तान के होनहार मुक्केबाज संजीत सिंगरोहा ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हाल ही में कौन सा पदक हासिल किया है? तो ये हासिल किया है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। गांव रुड़की निवासी बॉक्सर मोनिका, गांव रिटोली निवासी संजीत सिंगरोहा और गांव मायना निवासी अमित पंघाल ने अपने प्रतिद्वंदियों को हराते हुए देश के लिए पदक पक्का कर लिया है। इसके बाद है सरस्वती नदी के विकास को लेकर हरियाणा सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये मंजूर किए हैं 388 करोड़ रुपए। सरकार का मुख्य फोकस उद्गम स्थल आदि बद्री पर बांध बनाने का है, जिसे वर्ष 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। सरस्वती नदी में पुनः जलधारा को गति देने के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बनने वाले डैम को लेकर इसी महीने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक साल में सरस्वती के उद्गम स्थल आदिबद्री से लेकर पिहोवा तक 20 बड़े जलाशय बनाने का लक्ष्य है, ताकि इनमें बरसाती पानी का संचय कर नदी के अंदर जल प्रवाह सुनिश्चित भी किया जा सके। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की योजना के अंतर्गत रामपुरा हेरिया, रामपुरा, कंबोयान, बोहली, मछरौली, संगोर, मुकुरपुर व श्योंसर्स के अंदर जलाशय बनाए जाएंगे। इसके बाद है हरियाणा के किस पड़ोसी राज्य ने उड़ान नाम की योजना शुरू की है? तो ये की है पंजाब ने। हाल ही में पंजाब ने महिलाओं को हर महीने सैनिटरी पैड बांटने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने महिला सशक्तिकरण उन्मुख उड़ान योजना को शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य की जरूरतमंद महिलाओं और लड़कियों को हर महीने सैनिटरी पैड मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। इस योजना के लिए प्रति वर्ष 40.55 करोड़ रुपए का कोष भी आवंटित किया जाएगा।
इसके बाद है हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखरेख के लिए हरियाणा की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। शादी के उम्र लायक लड़कियों को शादी के लिए 10,01,000 की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को प्रत्येक महीना 4,000 की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। कोविड में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई, विवाह का खर्च सरकार देगी। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएंगे। हर महीने ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए 4,000 रुपये दिए जाएंगे जिनकी उम्र 10 साल से कम है और जिनके गार्जियंस नहीं हैं, उन्हें राज्य के बाल संरक्षण गृह के अंदर भी रखा जाएगा। अनाथ बालिकाओं की शादी हेतु सरकार 1.10 लाख रुपए देगी। इसके बाद है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के अंदर प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो ये है 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति। हरियाणा के अंदर 70 लाख पशुधन है। हरियाणा में दुधारू पशुधन देश की संख्या का 2.5% है। इसके बावजूद प्रति वर्ष राज्य 117.34 लाख टन दूध का योगदान देता है, जो देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 5.56% है। राज्य में दूध की उपलब्धता अब 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जो कि राष्ट्रीय औसत के 394 ग्राम के मुकाबले कहीं अधिक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार देश में दूध उपलब्धता 187.7 मिलियन टन है। इसके बाद है दुबई में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा को कुल कितने गोल्ड मेडल मिले हैं? तो ये मिले हैं 2 गोल्ड मेडल। इसमें 2 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 5 ब्रांज जीतकर हरियाणा के बेटे बेटियों ने विदेशी धरती पर अपने प्रदेश का परचम लहराया है। हरियाणवी खिलाड़ी पूजा बोहरा, संजीत सिंह रोहा, अमित पंघाल, अनुपमा कुंडू, साक्षी ढांडा, मोनिका रुड़की, विकास किशन, जैस्मिन लंबोरिया व स्वीटी इसके अंदर शामिल थे। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा ने विश्व साइकिल दिवस बनाया है। विश्व साइकिल दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 3 जून को। प्रतिवर्ष 3 जून को पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस बनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को ये समझाना है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है ही, साथ में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी अनुकूल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को इस दिन के तौर पर बनाए जाने की घोषणा की थी। आधिकारिक तौर पर पहली बार विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को बनाया गया था। इसके बाद है हरियाणा की किस योजना को हाल ही में भारत सरकार का सहयोग मिला है? तो ये मिला है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने ही अपनी अपनी योजनाएं यहाँ पर शुरू की हैं, जो कोविड के कारण अनाथ हो गए थे उन बच्चों के लिए। तो वो क्या है हम जान लेते हैं। देखिए, कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए हरियाणा सरकार 18 वर्ष तक 2,500 रुपये प्रति माह देगी, जबकि केंद्र सरकार 18 साल हो जाने पर वजीफ़ा जो है मासिक वजीफ़ा वो देगी। इसके अलावा जो हरियाणा सरकार है वो अन्य खर्चों के लिए 12,000 रुपये वार्षिक देगी। और यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो 23 साल का होने पर पीएम केयर से 10 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार बाल सेवा संस्थान में रहने वाले बच्चों को जो खाते हैं वो आवर्ती जमा खाते खुलाए जाएंगे, जबकि केंद्र सरकार बच्चे की जो शिक्षा है वो मुफ्त में सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार 18 वर्ष तक खाते में जमा करेगी 1,500 रुपये प्रति माह, जबकि केंद्र सरकार 18 साल तक आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का जो बीमा है वो मुफ्त करेगी। राज्य सरकार किशोरियों को कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय में जो शिक्षा है वो निःशुल्क शिक्षा देगी, जबकि जो केंद्र सरकार है वो पीएम केयर से उच्च शिक्षा के लिए लोन व ब्याज का भुगतान भी करेगी। तो ये केंद्र और राज्य की स्कीम मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के द्वारा शुरू की गई है। इसके बाद है प्रदेश के किस संस्था ने पशुओं के गर्भधारण की जांच के लिए मात्र 10 रुपये की किट तैयार की है? तो ये किट तैयार की है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार के द्वारा। वैज्ञानिकों ने पशुओं में गर्भ जांच किट तैयार कर ली है। इस किट को केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल कार्यक्रम में लॉन्च किया है। यह किट ठीक इंसानों की प्रेगनेंसी किट की तर्ज पर ही काम करेगी। इस किट के प्रयोग से 20 दिन की गर्भ का आसानी से पता चल जाता है। इसके बाद है द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह पाने वाला प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन बना है? तो ये बना है GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी।
गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ने प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 251 से 300 रैंक हासिल कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और उपलब्धि हासिल की है। जीजेयू के वीसी प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने बताया है कि इस रैंकिंग लिस्ट में भारत के 63 उच्च शिक्षण संस्थानों को जगह मिली है, जिनमें से जीजेयू ने प्रतिष्ठित एशियाई रैंकिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके बाद हरियाणा तेज तरक्की करने वाले राज्यों में किस पायदान पर पहुंच गया है? तो हरियाणा पहुंच गया है पहले पायदान पर। हालांकि नीति आयोग की ओर से जारी सतत विकास के लक्ष्य की तीसरी रिपोर्ट में राज्यों की रैंकिंग में केरल शीर्ष पर है, जबकि हरियाणा 14वें स्थान पर है। जबकि तरक्की के साथ मूलभूत सुविधाओं के मामले में बात करें तो हरियाणा इस मामले में सबसे आगे है। तो देखिए हरियाणा किन किन मोर्चों के अंदर आगे है। सबसे पहला है इंटरनेट घनत्व और मोबाइल टेली घनत्व। इसके अंदर हरियाणा 100% आगे है, यानी कि प्रदेश का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर इंटरनेट या फिर मोबाइल नेटवर्क सेवा न हो। इसके अलावा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में 39%, शहरी क्षेत्र में जल निकासी सुविधा में 97.04%, खतरनाक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण या फिर उपयोग के लिए 95%, घरों तक स्वच्छ जल की पहुंच के लिए 97.57%, सड़क कनेक्टिविटी के लिए 100% और घरों में गैस कनेक्शन के लिए 100% हरियाणा ने तरक्की की हुई है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले से ऑक्सीजन पार्क लगाने की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है करनाल से। प्रदेश सरकार राज्य के हर जिले में ऑक्सीजन पार्क बनाने जा रही है। इन ऑक्सीजन पार्क में चारों तरफ से ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से इसकी शुरुआत की है। इसके बाद यह ऑक्सीजन पार्क पंचकुला के अंदर बनाया जाएगा। एक साल के भीतर प्रदेश के हर जिले में यह ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा का वन क्षेत्र 6% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 10%। प्रदेश का वन क्षेत्र फिलहाल 6% है, जिसे बढ़ाकर 10% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा सरकार ने इस साल पूरे प्रदेश में करीब 3 करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी तक औसत 1 करोड़ पौधे ही हर साल रोपित किए जाते हैं। पौधरोपण का कार्य जून से सितंबर माह तक चलेगा। 2 करोड़ पौधे वन विभाग की ओर से रोपित किए जाएंगे और 1 करोड़ पौधे सामाजिक संगठन और आम लोगों के जरिए रोपित किए जाएंगे। इसके बाद है हाल ही में नीति आयोग के द्वारा सतत विकास की जारी की गई रैंकिंग में हरियाणा समेत कितने राज्यों ने सबसे ज़्यादा सुधार किया है? तो ये किया है 3 राज्यों ने, मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड ने। 3 जून 2021 को नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने नई दिल्ली के अंदर 2020-21 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड का तीसरा संस्करण जारी किया है। कोई गरीब नहीं है, इसकी बात करें तो राज्यों के अंदर तमिलनाडु सबसे ऊपर है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे ऊपर है। शून्य भूख के मामले की बात करें तो राज्य में केरल सबसे ऊपर है और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर चंडीगढ़ इस मामले में सबसे ऊपर है। टॉप 5 पोजीशंस की बात की जाए तो केरल सबसे ऊपर है 75 स्कोर के साथ, और टॉप 5 बॉटम की बात की जाए तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है ये सबसे नीचे है 68 के साथ। उसके बाद नागालैंड, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये हैं जो 60 के स्कोर के साथ सबसे नीचे हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है। उसके बाद दिल्ली और पांडिचेरी का नंबर आता है। दादर और नगर हवेली और दमन दीप को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया है। प्रदेश का ओवरऑल स्कोर 2019 में स्कोर 57 था, जो कि 2020 में बढ़कर 67 पर पहुंच गया है। वहीं हरियाणा 100 में से 67 अंक पाकर 14वें नंबर पर रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में चंडीगढ़ को कौन सी श्रेणी मिली है? तो ये श्रेणी मिली है A++ की श्रेणी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से रविवार को जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और केरल को उच्चतम A++ श्रेणी मिली है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पांडिचेरी, दादर और नगर हवेली को A+ श्रेणी प्राप्त हुई है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 के अंदर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा को A+ की श्रेणी भी मिली है। इसके बाद है प्रदेश का कौन सा जिला मेट्रोपोलियन सिटी बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पंचकुला जिला। हरियाणा सरकार जल्द ही पंचकुला को मेट्रोपोलियन सिटी के रूप में विकसित करेगी। मुख्यमंत्री ने यहाँ कहा है कि
PMDA पंचकुला नगर विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। इंटीग्रेटेड विकास के लिए PMDA की स्थापना की जा रही है, जिससे पंचकुला का समग्र विकास हो सकेगा। इसके बाद है हरियाणा मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेटस में बड़े राज्यों में हरियाणा की रैंकिंग कितने स्थान पर आई है? तो ये आई है पहले स्थान पर। नीति आयोग की रिपोर्ट में हरियाणा मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेटस में बड़े राज्यों में हरियाणा की रैंकिंग प्रथम आई है। 15 कैटेगरी में हरियाणा के अंक 65% से ऊपर हैं। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो ये है नंबर 1 यानी कि पहला स्थान। हरियाणा के पानीपत जिले के किस गांव के अंदर 1000 लड़कों पर 1281 लड़कियां दर्ज की गई हैं? तो ये की गई हैं बुढ़शाम के अंदर। गांव का लिंग अनुपात 1281 लड़कियों पर 1000 लड़के का है। इस गांव की 3 बेटियां पुरस्कृत की जाएंगी। इसके लिए गांव का नाम स्टेट डायरेक्टर PCPNDT को भी भेज दिया जाएगा। सरकार ने लिंग अनुपात में सुधार लाने को बेस्ट विलेज अवार्ड योजना चलाई थी। वर्ष 2019 के अंदर नौलथा गांव टॉप पर रहा था। वर्ष 2020 में 10वीं में प्रथम स्थान पर रही गांव की बेटी को 75,000 रुपये, दूसरे स्थान पर रही बेटी को 45,000 रुपये और तीसरे स्थान पर रही बेटी को 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि छात्रवृत्ति के तौर पर दी जाएगी। हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है महेंद्रगढ़ के अंदर। अटेली के गांव सुंदर के अंदर जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा प्रदेश का पहला केंद्र होगा। इसमें जैविक खाद के द्वारा बेमौसमी जो सब्जियां हैं वो उगाई जाएंगी। इसका केंद्र लगभग 13 एकड़ ज़मीन के अंदर 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। हाल ही में जारी की गई ICC T20 रैंकिंग में भारत की शेफाली वर्मा किस स्थान पर हैं? तो ये हैं पहले स्थान पर। शेफाली वर्मा ने सचिन तेंदुलकर के 30 साल पुराने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जो कि सचिन ने 16 साल की उम्र में पहले अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक लगाने के साथ अपने नाम किया था। 15 साल की उम्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक बनाने के साथ ही यह शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक लगाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं। शेफाली शर्मा का जन्म 28 जनवरी सन 2004 को रोहतक में हुआ था। ये जो बैटिंग करती हैं ये राइट हैंड के द्वारा बैटिंग करते हैं। हरियाणा के अंदर सेल्फी विद डॉटर डे कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 9 जून को। 6 साल पहले 9 जून को हरियाणा के जींद जिले की धरती से एक ऐसे अभियान की शुरुआत हुई थी जो कि अब दुनिया के कई देशों में बड़ी मुहिम बन चुका है। इस अभियान का नाम है सेल्फी विद डॉटर अभियान, जो कि पूरी तरह से बेटियों को समर्पित है। हरियाणा से आरंभ हुए इस अभियान से अब नेपाल देश की बेटियां और उनके माता पिता ने भी खुद को जोड़ लिया है। किस जिले में जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लैब स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी हिसार जिले के अंदर। हिसार जिले के लोगों के लिए यह खुशखबरी है कि जाति और अन्य प्रमाण पत्र के लिए अब लोगों को विभाग के अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जल्द ही हरसैक के सहयोग से जिले में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लैब स्थापित की जाएगी, जिससे ऑनलाइन पंजीकरण के तुरंत बाद जाति संबंधी प्रमाण पत्र मिल सकेगा। ऑटो जनरेटेड सर्टिफिकेट सभी जगहों पर मान्य होगा। कोरोना योद्धाओं एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स की कोरोना से मौत पर उनके परिजनों को एक्स ग्रेशिया के तहत कितने लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की मंजूरी मिली है? तो ये मिली है 20 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की मंजूरी। कोरोना योद्धाओं एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स की कोरोना से मौत पर उनके परिजनों की आर्थिक मदद के ऐलान पर अब अमल होगा। फ्रंटलाइन वर्कर के आश्रितों को 20 लाख रुपए देने का ऐलान किए हुए 2 महीने से अधिक हो चुके हैं। इस फैसले का नोटिफिकेशन सरकार ने अब जाके जारी किया है। अहम बात यह है कि एक्स ग्रेशिया के तहत 20 लाख रुपए का यह फैसला 1 मार्च 2021 से लागू होगा। इसके बाद है मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किस राज्य के राज्यपाल के साथ युक्त पुस्तिका का लोकार्पण किया है? तो ये किया है गुजरात के राज्यपाल के साथ। यहाँ पर आप फोटो में नहीं देख सकते हैं, गुजरात के राज्यपाल के साथ ये खड़े हैं और युक्त पुस्तिका का लोकार्पण भी कर रहे हैं। इनके साथ यहाँ पर कौन खड़े हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस याद रहते हैं। इसके बाद है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेंद्र सिंह अनायत। गांव खानपुर कला स्थित भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र सिंह अनायत नियुक्त किए गए हैं। उनको विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वर्तमान में वे दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोरथल सोनीपत के कुलपति हैं।
इनके अलावा डॉक्टर नीलम मलिक ने विश्वविद्यालय की कुल सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। महिला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुषमा यादव का कार्यकाल 6 जून 2021 को पूरा हो गया था। कुछ दिन पहले डॉक्टर रितु बजाज ने भी विश्वविद्यालय की कुल सचिव पद से अपना त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में पहले गैस इंसुलेटेड विद्युत सबस्टेशन का संचालन शुरू हो गया है? तो ये हो गया है करनाल के अंदर। हरियाणा के पहले गैस इंसुलेटेड विद्युत सबस्टेशन का संचालन आज से शहर के जाटन गेट पर केंद्र सरकार की विकास योजना एकीकृत शक्ति के तहत शुरू किए गए हैं। 2 फीडर 11 केवी नोवेली सड़क और 11 केवी मीरा घाटी से जोड़े गए हैं, जबकि 2 फीडर 11 केवी श्यामनगर और 11 केवी चांद सराय शनिवार को जोड़े गए हैं। इसमें अधिकतम 10 फीडर जोड़े जा सकते हैं, जो कि करीब 11,500 उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति प्रदान करेंगे। पारंपरिक 33 केवी सब स्टेशन को 4 करोड़ रुपए की बजाय 11.6 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार थोड़ी ना है जो कम करेगी। यहाँ पे तो ये बढ़ाएंगे ही पैसे, फालतू के फ्री के पैसे हैं दुनिया के, चाटो खूब चाटो। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स कोटा प्राप्त करने वाली भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है अरुणा तंवर। अरुणा इस समय महिलाओं की अंडर 49 श्रेणी में दुनिया की 4थी नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 5 बार की राष्ट्रीय चैंपियन अरुणा पिछले 4 साल के अंदर एशियाई पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप और विश्व पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप के अंदर पदक जीत चुकी हैं। तो यहाँ पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि जिन खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है उनमें बॉक्सिंग के अंदर विकास किशन, मनीष कौशिक, पूजा रानी, अमित पंघाल शामिल हैं। इसी प्रकार शूटिंग के अंदर अभिषेक वर्मा, यशवनी सिंह देसवाल, मनु भाकर, संजीव राजपूत, कुश्ती में विनेश फोगाट, अंशु, दीपक पूनिया, सोनम, रवि कुमार, सीमा बजरंग, सुमित, एथलेटिक्स में राहुल, संदीप कुमार, नीरज चोपड़ा शामिल है। इसी प्रकार पैरा ओलंपिक्स के लिए ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा, बैडमिंटन में तरुण, शूटिंग में मनीष शामिल हैं। इसके बाद है सन 1976 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा नामित वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी हरभगवन सिंह का हाल ही में कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये हुआ है 93 वर्ष की उम्र में। चौधरी हरभगवन सिंह का जन्म 22 फरवरी 1928 को हुआ था और 11 जून 2021 को इनका निधन हो गया। हरियाणा के सभी गांवों को कितने महीनों में लाल डोरा मुक्त कर दिया जाएगा? तो ये किया जाएगा 3 महीनों के अंदर। हरियाणा में 3 महीने के भीतर सभी गांवों को लाल डोरा से मुक्त करने की तैयारी की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा विवाद खत्म करने के लिए करनाल क्षेत्र में 20 स्थानों पर 15 जुलाई तक पिलर भी लगा दिए जाएंगे। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में इस बार हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है 4था स्थान। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हरियाणा 4थे स्थान पर है। इस सूची में मध्य प्रदेश ने 64.1 स्कोर कर पहला स्थान हासिल किया है, जबकि ओडिशा भारतीय राज्यों में दूसरे स्थान पर है। वहीं हिमाचल प्रदेश 57.1 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। हाल ही में लिस्बन में भाला फेंकने में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये किया है नीरज चोपड़ा ने। आप फोटो में नहीं देख सकते हैं। भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिड्डे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज ने लिस्बन यूनिवर्सिटी स्टेडियम के अंदर 80.17 मीटर के साथ शुरुआत की और अपनी छठी एवं आखिरी थ्रो के अंदर 83.18 मीटर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीत लिया। 23 वर्षीय चोपड़ा ने अपनी छठी और अंतिम कोशिश में 83.18 मीटर के थ्रो के साथ पदक अपने नाम किया। तो यहाँ पर जो नीरज हैं, इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को पानीपत के अंदर हुआ था और वर्तमान में इनकी उम्र 23 साल है। इन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ एथलेटिक्स गेम में मेंस जेवलिन थ्रो में जो गोल्ड मेडल है वो जीता था और इनके जो पेरेंट्स हैं वो सरोज देवी और सतीश कुमार हैं। इसके अलावा 5 पुर्तगाली प्रतिभागियों के बीच केवल नीरज ने ही 80 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंका है। एशियाई खेलों के चैंपियन चोपड़ा का इस वर्ष मार्च में पटियाला में इंडियन ग्रां प्री में 88.07 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी रहा है। हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जा रही किस योजना के तहत महापुरुषों के चित्रों से स्कूल की इमारतों को आधुनिक रंगों से चमकाया जा रहा है? तो ये चमकाया जा रहा है
फेस लिफ्टिंग योजना के तहत। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो ये जीता है विनेश फोगाट ने। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विनेश का यह सत्र का तीसरा खिताब है। उन्होंने मार्च में मार्टियो पेलिकॉन और अप्रैल के अंदर एशियाई चैंपियनशिप्स का स्वर्ण पदक भी जीता था। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान हैं। वे हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत आती हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला भारतीय पहलवान भी बनी हैं। यहाँ पर जो विनेश फोगाट है, इनका जन्म 25 अगस्त सन 1994 को हुआ था। वर्तमान में ये 26 साल की हैं और इनका जो गांव है वो बलाली है। इनकी हाइट 1.59 है। इनके स्पोज सोमवीर राठी हैं और पेरेंट्स की बात करें तो इनके पिता का नाम राजपाल फोगाट है। इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड रेसलिंग के अंदर और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रेसलिंग के अंदर जीता हुआ है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम रेसलिंग के अंदर वोमेन फ्री स्टाइल 50 केजी के अंदर गोल्ड मेडल भी हासिल किया हुआ है। हरियाणा में आतिथ्य विभाग के महानिदेशक व सचिव का अतिरिक्त कार्यभार हाल ही में किससे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है श्री विकास यादव को। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के महानिदेशक व सचिव एवं पशुपालन व डेयरी विभाग के सचिव श्री विकास यादव को आतिथ्य विभाग के महानिदेशक व सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है। इसके बाद है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस जिले में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत वेलनेस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है पंचकुला के अंदर। मोदी सरकार ने पंचकुला पर फिर मेहरबानी दिखाई है और पंचकुला के 2 प्रमुख धार्मिक स्थान माता मनसा देवी और गुरुद्वारा नाडा साहिब को धार्मिक पर्यटन प्रोत्साहन योजना में शामिल करने के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी पंचकुला को सौगात देने जा रहा है। मंत्रालय ने यहाँ केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत वेलनेस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। इस सेंटर में शहर में रहने वाले सरकारी कर्मचारी मुफ्त में बेहतर क्वालिटी वाला उपचार करवा सकेंगे। इसके बाद है हाल ही में किसे राइट टू सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है? तो ये बनाया गया है टीसी गुप्ता को। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी टीसी गुप्ता ने हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त के तौर पर शपथ ली है। सीएस पद से रिटायर होने से पहले ही केसनी आनंद अरोड़ा ने भी इस पद के लिए प्रयास किए थे। फरीदाबाद की एनएचपीसी ने किस जिले के सुपौल जिले में 130.1 मेगावाट की दागमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बीएसएचपीसी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं बिहार के साथ। 14 जून 2021 को बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर 130.1 मेगावाट दागमारा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए एनएचपीसी यानी कि पूर्ववर्ती नेशनल हाइड्रोलिक्स पावर कॉरपोरेशन और बिहार स्टेट हाइड्रोलिक्स पावर कॉरपोरेशन जिसे शॉर्ट में BHSPC के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इसके बाद है किस कंपनी ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? तो ये किया गया है इफ्को कंपनी के द्वारा। इफ्को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड ने अपनी 50वीं वार्षिक आम सभा वर्चुअल मीटिंग के दौरान किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है। इस खरीफ सीजन में हरियाणा के किसान इस यूरिया का इस्तेमाल कर पाएंगे। नैनो यूरिया लिक्विड का उत्पादन जून 2021 तक शुरू हो जाएगा। नैनो यूरिया द्रव को पारंपरिक यूरिया में बदलने के लिए विकसित किया गया था। इस तकनीक से यूरिया की मांग को कम से कम 50% तक कम किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात में स्वदेशी नैनो यूरिया लिक्विड विकसित किया है। इसके बाद है हरियाणा में आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है दुष्यंत चौटाला के द्वारा। इस पायलट योजना में सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर और पंचकुला जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में ट्रायल सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रदेश के डिपो होल्डर के माध्यम से राज्य के ग्रामीण एसबीआई बैंक की कुछ सेवाओं का लाभ भी सहजता से ले सकेंगे। हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा को यूएनजीसी के द्वारा एसडीजी पायनियर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है रिन्यू पावर कंपनी के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा को।
16 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट लीडर्स समिट 2021 के दौरान 10 वैश्विक अग्रणियों को SDG पायनियर्स 2021 के रूप में नामित किया गया। रिन्यू पावर के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सुमंत सिन्हा को मानव अधिकारों, पर्यावरण, श्रम और भ्रष्टाचार विरोधी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के 10 सिद्धांतों के कार्यान्वयन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की ओर काम करने वाले वैश्विक अग्रणियों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके बाद हाल ही में किसने हरियाणा को डाटा सेंटर हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो ये की गई है दुष्यंत चौटाला के द्वारा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि हरियाणा को डाटा सेंटर हब के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही नई डाटा सेंटर पॉलिसी लेकर आएगी ताकि विदेश कंपनियां प्रदेश में डाटा सेंटर खोलने के लिए आकर्षित होंगी। आगामी जुलाई माह में डाटा सेंटर पॉलिसी तैयार हो जाएगी और उसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा में गांव व शहरों में कितने हरित ब्रांड स्टोर खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 2000 हरित ब्रांड स्टोर। हरियाणा सरकार ने राज्य के गांव और शहरों में हरित ब्रांड के नाम से करीब 2000 स्टोर खोलने का खाका तैयार कर लिया है। नियमित रूप से जीवन में काम आने वाले करीब 850 प्रोडक्ट्स इन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। यह स्टोर राज्य का कोई भी युवा खोल सकता है। इसके लिए उसकी आयु 25 से 35 साल और पढ़ाई 12वीं तक पास होनी जरूरी है। इसके बाद हरियाणा में किस जिले को एजुसिटी, मेडिसिटी और फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पंचकुला को। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के द्वारा पंचकुला जिले का निर्माण किया गया था और वह पंचकुला को पेरिस बनाने का सपना देखा करते थे। मेडिसिटी के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े अस्पताल यहाँ होने चाहिए ताकि लोगों को बेहतर अच्छा इलाज मिल सके। और फोटो में यहाँ पर हैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पंचकुला को हरियाणा की मिनी राजधानी भी कहा जाता है। इसके बाद है कुरुक्षेत्र के किस गांव में सरस्वती के किनारे प्राचीन घाट मिला है, जहां के क्षेत्र में 3 नदियों के संगम का उल्लेख भी मिला है? तो ये मिला है अमीनपुर में। आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पाँव की इस प्रकार से कुछ निशान है वो बनाए गए हैं, लेकिन जो ये टीला सा बन रहा है ये मुझे सीमेंटेड लग रहा है, तो सीमेंटेड कोई ज़्यादा पुराना हो नहीं सकता है। गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में सरस्वती किनारे पिहोवा के गांव धनीरामपुरा के अंदर एक प्राचीन घाट मिला है। इसके साथ यहाँ पाँव के निशान भी मिले हैं। ऐसा माना गया है कि ये पाँव सरस्वती माँ के हैं। दावा किया गया है कि पुराणों में यहाँ अरुणा, वरुणा और सरस्वती नदी का संगम था। इस घाट की वास्तविकता जानने के लिए पुरातत्व विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंचकुला के किस एरिया में एडवेंचर खेलों का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? टिक्करताल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर्नी हिल्स के पास टिक्करताल क्षेत्र में विभिन्न एडवेंचर गतिविधियों के अंदर मनोहर लाल शामिल हो रहे हैं। और यहाँ पर भाई साहब ये तो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आ जाओ, मेरे पीछे बैठ जाओ जल्दी जल्दी, मैं इकल्ला नहीं जाने वाला, पीछे पीछे बैठो, इस झंडे को एक तरफ घेरो और मेरे पीछे बैठ जाओ। खैर चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस जिले में हाल ही में नेचर कैंप थापली में पंचक्रम वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है पंचकुला के अंदर। राज्य में पहले से ही 23 पंचक्रम केंद्र कार्य कर रहे हैं और 24वें केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में 500 योगशालाएं और व्यायामशालाएं भी कार्यरत हैं और राज्य और सरकार का लक्ष्य राज्य में और अधिक पंचक्रम केंद्र खोलना है। हमारे यहाँ ज्ञानचंद गुप्ता जी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो देख रहे हैं खट्टर को, ऐसे बोल रहे हैं हाँ चल तू ऑफिस में चल, तुझे मैं बताऊँगा। खुद रिबन काट रहा है, मुझे नहीं काटने दे रहा है। इसके बाद है किस योजना के तहत हरियाणा के किसानों को 32,000 ट्यूबवेल कनेक्शन मिलेंगे? तो ये मिलेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत। यहाँ पर प्रधानमंत्री कुसुम जो योजना है यह फरवरी 2019 के अंदर शुरू हुई थी। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही पानी की जरूरत भी पूरी हो सकेगी। मोरनी पैराग्लाइडिंग क्लब को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा मिल्खा सिंह पैराग्लाइडिंग क्लब के नाम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में मिल्खा सिंह का देहांत हुआ है, इसी वजह से इस जो क्लब है इस क्लब का नाम मिल्खा सिंह पैराग्लाइडिंग क्लब रखा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा है कि मोरनी पैराग्लाइडिंग क्लब अब फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह पैराग्लाइडिंग क्लब के नाम से जाना जाएगा।
इसके बाद है कौन महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज भी बन गई हैं। तो ये बनी है शेफाली वर्मा। फोटो में इन्हें देख सकते हैं। इनका जन्म 28 जनवरी 2004 को हुआ था। इनकी वर्तमान में उम्र 17 साल है और रोहतक के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये राइट हैंड बैट्समैन हैं। भारतीय महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एकमात्र टेस्ट मैच के अंदर इतिहास रच दिया है। शेफाली वर्मा एक तरफ से जहां डेब्यू टेस्ट मैच के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं, वहीं दूसरी ओर डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतकीय पारी खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी बन गई हैं। इसके बाद है आयरन लेडी के नाम से मशहूर भारत की पहली ओलंपिक विजेता महिला खिलाड़ी कौन है, जिन्हें दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। तो ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि आयरन लेडी के नाम से मशहूर है। द आयरन लेडी के नाम से मशहूर भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को अब बड़ा सम्मान मिला है। उन्हें दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति भी नियुक्त किया गया है। इसके बाद है 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश के किस बेटी ने योगा में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये कीर्तिमान स्थापित किया गया है स्वाति के द्वारा। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिहमा गांव की बेटी स्वाति ने योग में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उसने ऑनलाइन 1 घंटा 25 मिनट और 27 सेकंड तक सुप्त पदासन में लगातार रुककर गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। इसके बाद है हाल ही में किसे बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है डॉक्टर रमेश कुमार यादव को। हिसार की फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी डॉक्टर रमेश कुमार यादव बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा के 21 जिले को कचरा एवं पॉलीथीन फ्री सिटी बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा गुरुग्राम को। जल्द ही इस शहर को कचरा एवं पॉलीथीन फ्री सिटी बनाया जाएगा। इसके तहत खत्तों या फिर सेकेंडरी कचरा पॉइंटों की जगह मटेरियल्स रिकवरी फैसिलिटी विकसित की जाएगी। सड़कों की हालत को सुधारा जाएगा तथा ड्रेनेज एवं सीवरेज सिस्टम को भी ठीक किया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा में किनका चुनाव सीधे मतदाताओं के द्वारा किया जाएगा। तो ये किया जाएगा नगर पालिका व नगर परिषद का चुनाव। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष को प्रदेश में पहली बार सीधे मतदाता ही चुनेंगे। ड्रॉ के जरिए 45 अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित सीटों का चयन महानिदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कार्यालय में किया गया। अभी तक पार्षद नगर पालिका व परिषद अध्यक्ष को चुनते व कुर्सी से हटाते थे। अब इनको चुनने का अधिकार उनके हाथ से निकल गया है, जबकि हटाना भी अब आसान नहीं होगा। इसकी प्रक्रिया बेहद कठिन कर दी गई है। इसके बाद है खेलो इंडिया योजना के तहत हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया लघु केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा करनाल के अंदर। सरकार की ओर से खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत जिला स्तर पर खेलो इंडिया लघु केंद्र स्थापित किया जाएगा। इन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जिससे खेल मैदान के अंदर रखरखाव, खेल उपकरण व खेल किट आदि के लिए उपलब्ध यहाँ पर की जाएंगी। इस योजना का लाभ लेने वाले पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों के द्वारा नवोदित खिलाड़ियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद है तालाबों को स्वच्छ रखने के लिए पहली बार हरियाणा के किस जिले में कोनोमिक्स डोजिंग एक्सट्रैक्शन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। तो ये किया जाएगा सोनीपत के अंदर। कोनोमिक्स डोजिंग एक्सट्रैक्ट्स तकनीक से पानी को साफ किया जाता है और ऊपर आई गंदगी को निकाल लिया जाता है। 10 से 15 दिन में ही पानी के TDC में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो जाता है। पहले प्रयोग के तौर पर रायपुर गांव में गंदगी से भरे तालाब को लिया गया है। इसके बाद है हिसार डाक मंडल ने प्रधानमंत्री की किस योजना के तहत एक ही दिन में 435 लोगों का बीमा कर पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत। हिसार डाक मंडल ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत एक ही दिन में 435 लोगों का बीमा कर प्रदेश में पहला स्थान पाया है। इस योजना के तहत 330 रुपये का बीमा कराने पर बीमा धारक की मौत के बाद नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक की राशि मिलती है। इसके बाद है हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो ये बनी है शेफाली वर्मा। भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा जो कि 17 साल की हैं, एक टेस्ट मैच के अंदर 3 छक्के लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने ब्रिस्टल इंग्लैंड में आयोजित भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है।
इसके बाद है भारत सरकार की किस योजना के तहत करनाल के अंदर रिंग रोड बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा भारतमाला परियोजना के तहत। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत करनाल के अंदर यह रिंग रोड बनाया जाएगा। इसकी डीपीआर जो लगभग है वो तैयार हो चुकी है। रिंग रोड परियोजना क्या है इसे भी हम समझ लेते हैं। देखिए, रिंग रोड 34.5 किलोमीटर लंबा होगा। यह जिले के 23 गांवों से होता हुआ गुजरेगा। 219 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण इसके तहत किया जाएगा। यह कार्य सितंबर-अक्टूबर तक कर लिया जाएगा। इसके बाद 15 नवंबर तक सभी अवार्ड दिए जाएंगे और 2021 के अंत तक इसका निर्माण कार्य शुरू होकर 24 से 30 माह के अंदर इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग्स पर केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से आधा आधा खर्च जो है वो वहन किया जाएगा। इसके बाद है भारत के साथ ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किस देश ने किए हैं, तो ये किए गए हैं डेनमार्क के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि डेनमार्क के साम्राज्य ने भारत के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनुसमर्थन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ डेनमार्क ISAFA की पुष्टि करने वाला पहला देश भी बन गया है, जिसमें 8 जनवरी 2021 को इसमें संशोधन लागू हुए हैं। विदेश मंत्रालय ISA फ्रेमवर्क समझौते का डिपॉजिटरी भी है। इसके बाद है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 ने फरीदाबाद को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में कौन सा स्थान दिया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट्स के द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार 66.7 के स्कोर के साथ बेंगलुरु, जो कर्नाटक का एक जिला है, को भारत की सबसे अधिक रहने योग्य राजधानी के रूप में स्थान दिया गया है। इसके बाद चेन्नई तमिलनाडु नंबर 2 पर है। शिमला हिमाचल प्रदेश नंबर 3 पर है। यह इंडेक्स स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट्स 2021 शीर्ष वाली रिपोर्ट का ही हिस्सा है। यह ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2018 के अंदर प्रकाशित किया गया था। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, तो ये हुए हैं 887.10 करोड़ रुपए। ये रुपए प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत अप्रूव किए गए हैं। इसके बाद है हरियाणा के किस गांव में राज्य की पहली मॉडल कॉलोनी विकसित की जाएगी, तो ये की जाएगी इसराना के अंदर। डिप्टी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पानीपत के गांव इसराना के अंदर राज्य की पहली जननायक ताऊ देवीलाल ग्रामीण मॉडल कॉलोनी का शिलान्यास किया है। इसराना प्रदेश का पहला ऐसा गाँव होगा जहाँ की 48 एकड़ के अंदर पहली मॉडल कॉलोनी विकसित करने की शुरुआत की गई है। शहरी सेक्टर के समान सुविधाओं से युक्त इस कॉलोनी के अंदर 180 गज से लेकर 500 गज तक के प्लाट जो हैं वो उपलब्ध होंगे। हरियाणा के किस जिले से पहली बार रेलवे के द्वारा बांग्लादेश तक धागा पहुंचाया जाएगा, तो ये पहुंचाया जाएगा अम्बाला से। अम्बाला से पहली बार बांग्लादेश रेलगाड़ी से हाई कैपेसिटी पार्सल वैन के माध्यम से धागा पहुँचाया जाएगा। इससे पहले सड़क मार्ग से 15 दिन और समुद्री मार्ग से 1 महीने का समय लगता था, लेकिन अब 1614 किलोमीटर का सफ़र तय कर रेलगाड़ी के माध्यम से महज 7 दिन के अंदर ही धागा बांग्लादेश तक पहुंचाया जा सकेगा। इसके बाद है सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता है। ये शूटिंग वर्ल्ड कप किस देश के अंदर हुआ है, तो ये शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ है क्रोएशिया के अंदर। भारतीय शूटर सौरभ चौधरी और मनु भाकर की भारतीय जोड़ी को क्रोएशिया के अंदर ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में रजत पदक मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है सौरभ चौधरी और ये मनु भाकर है। इसके बाद है हरियाणा के मुक्केबाज मनीष कौशिक का जिक्र मन की बात में प्रधानमंत्री ने किया है। ये किस जिले से संबंधित है, तो ये संबंधित हैं भिवानी जिले से। बॉक्सिंग खिलाड़ियों के लिए प्रसिद्ध मिनी क्यूबा के नाम से पहचान बनाने वाले भिवानी के लिए ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। मोदी ने छोटे शहरों, कस्बों, गांव से निकलकर आए खिलाड़ियों के बारे में भी बताया, जैसे कि तीर अंदाजी के अंदर प्रवीण जाधव, दीपिका कुमारी, हॉकी के अंदर नेहा गोयल आदि शामिल हैं। इसके बाद है किस राज्य के निशानेबाज अभिषेक वर्मा को हाल ही में पेरिस तीर अंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक मिला है, तो ये मिला है हरियाणा के अभिषेक को। इसके बाद है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत UT अवार्ड किसने जीता है, तो ये जीता है चंडीगढ़ ने। स्मार्ट सिटी मिशन एक परिवर्तनकारी मिशन है जिसका उद्देश्य देश में शहरी विकास के अभ्यास में एक आदर्श बदलाव लाना है।
आज की तारीख में 69 स्मार्ट शहरों ने देश में अपने ICCC का विकास और संचालन भी किया है। तो यहाँ पर आप इस श्रेणी के द्वारा देख सकते हैं, स्मार्ट सिटी अवार्ड के मामले में पहला स्थान इंदौर और सूरत का है। स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड की बात करें तो पहला स्थान अहमदाबाद, दूसरा वाराणसी और तीसरा रांची का है। राज्य पुरस्कार के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है और यूटी अवार्ड में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। इसके बाद है, किस जिले की बेटी संजौली को हाल ही में द डायना अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है करनाल की बेटी संजौली का फोटो में नहीं देख सकते हैं। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण व अन्य क्षेत्रों में किए गए सामाजिक कार्यों से जुड़े प्रयासों के लिए करनाल की 22 वर्षीय संजौली बनर्जी को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय द डायना अवार्ड मिला है। प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की याद में दिए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए जजिंग पैनल्स के 12 सदस्यों की ओर से चयन किया गया। लंदन में होने वाले सम्मान समारोह में प्रिंसेस डायना के दोनों बेटे द ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज व द ड्यूक ऑफ सक्सेस भी शामिल होते हैं। पुरस्कार प्रतिवर्ष बर्गिम पैलेस के अंदर दिया जाता है, लेकिन इस बार कोविड के कारण आयोजन वर्चुअल मोड पर हुआ है। संजौली ने 5 वर्ष की आयु से ही बेटी बचाओ पृथ्वी बचाओ अभियान चलाया, जिसके तहत उन्होंने दोनों विषयों पर लघु फिल्में बेटी तथा अर्थ लपटों में बनाई है। 4,500 किलोमीटर के जागरूकता अभियान में हजारों लोगों को जागरूक किया व सैकड़ों पेड़ भी लगाए हैं। इसके अतिरिक्त वह गांव दरंड में निःशुल्क मोबाइल स्कूल गरीब बच्चों के लिए भी चला रही हैं और उनके जीवन को दिशा देने का प्रयास भी कर रही हैं। तो यहाँ पर इस महीने के जून के महीने के जो टॉप क्वेश्चंस थे ये मैंने आपको करवा दिए हैं। आप अगर इन्हें PDF के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए और आपको 20 रुपये पैड करने होंगे। आप इन्हें PDF के रूप में भी डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप पिछले 6 महीने या फिर पिछले 1 साल के क्वेश्चंस भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF के रूप में। उसके लिए भी आपको इन्हीं व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। और अब आप कंटिन्यू हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस दोहराते रहिए, क्योंकि हरियाणा पुलिस कमांडो और हरियाणा SI के फॉर्म फ़िलहाल ऑनलाइन स्टार्ट हैं और ये चल रहे हैं। इनके साथ साथ जल्दी ही पीछे जो फॉर्म भरे गए थे हरियाणा के, उनके एग्ज़ाम्स भी आपको शायद आगे देखने को मिले। तो हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कंटिन्यू रखिएगा और हरियाणा GK भी कंटिन्यू रखिएगा। इनसे ही हरियाणा के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मंथली जो हमारी वीडियो होती है उसके अंदर टॉप 70 ही क्वेश्चंस होने चाहिए या टॉप 100 क्वेश्चन होने चाहिए या 150 होने चाहिए या 500 होने चाहिए, कितने होने चाहिए आप हमें कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप पूरे महीने में जो 300 क्वेश्चन बनाते हैं वो उन सभी को आप इस वीडियो में शामिल कीजिए। तो मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टॉप 70 क्वेश्चन ही बेस्ट हैं या फिर पूरे महीने के जो क्वेश्चन हैं वो हमें बनाने हैं, तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके दोस्तों को इस चैनल के बारे में नहीं मालूम है तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एग्ज़ाम्स में सक्सेस हो सके। तो कल मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।